नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। जेएलओ से रिलेटेड आरपीएससी की साइट पे अपडेट आई है और ये वीडियो मैं कर दूंगा। एक दो वीडियो और अपलोड करना है मुझे, तो 2-3 दिन में कर दूंगा। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, बट कुछ बच्चों को सेलेक्ट पिकअप किया है इन्होंने, तो डिटेल में बात कर लेते हैं। और नई जेएलओ की वैकेंसी कब आ सकती है आरपीएससी की, बहुत मैंने देखा था किसी का वीडियो या किसी बच्चे ने भेजा था कि सर ये कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि 2025 में आ जाएगी जेएलओ की वैकेंसी। और आरपीएससी की अगर पता नहीं है आपको, करेक्शन विंडो ओपन है और करेक्शन विंडो वो है जो गलती वलती हो गई है एडिट कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज आपको लेनी हो एपीओ की टेस्ट सीरीज तो आप ले सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेस्ट सीरीज काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है और मतलब काफ़ी अच्छी एग्जाम पैटर्न भी लेटेस्ट पे है टेस्ट सीरीज। और मेरा कोड यूज़ करोगे नितिन20 आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और देखो क्या है, टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल देना। आरपीएससी जो मतलब एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कैसा आएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का भी सिलेबस चेंज हुआ है, लॉ का भी सिलेबस चेंज हुआ है। टेस्ट सीरीज पहले ही देके जाओगे तो आपको एक झिझक नहीं रहेगी एग्जाम देते वक्त। तो कम से कम 10-15 टेस्ट मतलब 10-15 टेस्ट तो आपको देने चाहिए। टेस्ट सीरीज बिल्कुल परचेज करना, इसका मत सोचना कि पैसे लग जाएंगे। और बहुत रीजनेबल प्राइस में बता रहा हूँ मैं आपको टेस्ट सीरीज, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोग के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। और मेरा कोड इसलिए बनवाया मैंने कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। कोई मेरे थ्रू जाता है तो उसको अच्छा पैसा मिल जाए। बहुत बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो उनको एक हेल्प हो जाए, तो इसलिए कहता हूँ लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज ही जाके टेस्ट सीरीज परचेज करो एपीओ की, राजस्थान एपीओ की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अगर आप जयपुर में रहते हो तो मैं नंबर डाल दूंगा कृष्णा अकेडमी का, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। एपीओ की वैकेंसी भी दोबारा आ जाएंगी, तो डिटेल में बात करते हैं। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि आरपीएससी में जो एपीओ का एग्जाम था वो अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर दिया है। देखो कईयों ने फ़ोन करके पूछा है तो उनको कह दिया कि आप एडिट कर लो, और कईयों को बोल दिया आप ऑनलाइन देख लो जो है आपको दिख रहा। तो अब मैं आपको यही कहूँगा वर्किंग आवर में कॉल करना कल, और जिन्होंने भी अपीयरिंग से फॉर्म फिल किया है वर्किंग आवर में कॉल करना और उनसे पूछना कि सर हमारा रिजल्ट आ गया है, हम एडिट कर लें क्या। और वो बोले ना कि आप ऑनलाइन देख लो, बोला फिर हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या है, आप बताओ हमें पता करके, नहीं तो हम मेल करेंगे फिर या तो आपकी कंप्लेन करेंगे। उनसे पूछो कि हमें एडिट करना है कि नहीं करना, क्योंकि उस पर लिखा भी है कि विड्रॉ करना है। अगर उस टाइम तक फॉर्म फिल किया है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको विड्रॉ करने की बात कही गई है। तो उनसे ही कंफर्म करो आरपीएससी से, और जो भी सही लगे वो करो, क्योंकि 8 साल बाद 7 साल बाद ये वैकेंसी आई है, सोच समझ के विड्रॉ करना फॉर्म। और क्योंकि अपीयरिंग का ऑप्शन उस टाइम ओपन था, आरपीएससी ने खुद ने ऑप्शन दे रखा था अपीयरिंग का, फिर बच्चों ने भर दिया अपीयरिंग का, फिर काफ़ी बच्चों का रिजल्ट भी आ गया। तो एक बार आप आरपीएससी से कंफर्म कर लो, एडिट की परमिशन दे रहे हैं तो एडिट कर लो, वो जैसा बोल रहे हैं, अगर विड्रॉ की बोल रहे हैं तो विड्रॉ कर लो, जो आपको सही लगे। अभी अपन इसकी बात करते हैं। फोटो देखो सामने, ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये 21/11 का है। मैं वैसे 22 को बना रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। ये पिकअप लिस्ट है, कैंडिडेट अगेंस्ट नॉन ज्वाइनर ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर, ठीक है। तो अब देखो इसमें किन किन बच्चों के रोल नंबर है। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 21/11/2024 का है, नॉन टीएसपी एरिया के लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पिकअप लिस्ट ये 2038-273 R50, 2053-396 R4, 2062-024 R2 और 2064-233 R3। 4 कैंडिडेट है, आप मैच कर लेना अगर आपका रोल नंबर हो इसमें। और देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेएलओ सेलेक्ट हुए थे, आरजेएस में भी सेलेक्ट हो गए हैं, फिर वेटिंग लिस्ट का भी वेट करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है, शायद 6 महीने में वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, ये जितना मुझे आइडिया है। बाकी आप आरपीएससी से कंफर्म करके कर लेना, और इसमें अगर आपका रोल नंबर है तो बढ़िया बात है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं नई जेएलओ की वैकेंसी आएगी क्या नहीं आएगी। नई जेएलओ की वैकेंसी 2025 में तो ना के बराबर चांस है, 99% नहीं आएगी। कोई आपको कह रहा है कि जेएलओ की वैकेंसी आ जाएगी तो गलत बात है। वो कोई ऐसी उम्मीद मत करना कि 2025 में जेएलओ की वैकेंसी आएगी। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, 3 से 4 साल लगता है जेएलओ की वैकेंसी आने में। आप देख लेना, लास्ट जेएलओ की वैकेंसी 18-19 में हुआ था, और अभी हुआ था जेएलओ की वैकेंसी, उससे पहले हम कॉलेज में थे तब हुआ था। तो 3-4 साल का अंतर रहता है। 2015 में हुआ था, 19 से पहले। तो आप देख सकते हो कितना क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको कम भी करेंगे गैप को तो 2 साल मान लो, तो 26 के आसपास आ जाए
तो अगर कोई भी अपडेट मिलेगी मेरे को, मैं आपको दे दूंगा, चैनल से बने रहना। जेएलओ की वैकेंसी बिजली विभाग में आ सकती है। जो लास्ट गवर्नमेंट थी राजस्थान में, गवर्नमेंंट चेंज हो गई है, लास्ट गवर्नमेंट में ही फाइल क्लियर हो गई थी, मंत्री साहब के पास पहुंच गई थी, फिर आचार संहिता लग गई, नहीं तो उसी गवर्नमेंट में मतलब बिजली विभाग की जेएलओ की वैकेंसी आ जाती। और अभी भी मैंने आपको एक ट्वीट बताया था, जो राजस्थान में मंत्री हैं, बिजली वाले जो मंत्री होंगे, उन्होंने कहा था कि बिजली विभाग में जल्दी वैकेंसी आएंगी। उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 महीना हो गया, पर अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। तो गवर्नमेंट के कारण ही शायद डिले हो रहा होगा, या रूल चेंज करने होंगे, क्योंकि नया सिलेबस ऐड कर सकते हैं, वो नई क्रिमिनल लॉज ऐड कर सकते हैं, नई एविडेंस एक्ट कर सकते हैं, नई आईपीसी, नई सीआरपीसी ऐड हो सकती है, तो इसलिए शायद डिले चल रहा हो। पर 10 वैकेंसी थी जेएलओ की बिजली विभाग में, और आरपीएससी जैसा ही पैटर्न है, बस जीके आती है। मैंने वीडियो बना रखा है, आपने देखा नहीं है तो देख लो। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि बिजली विभाग में सर कब आएगी जेएलओ की वैकेंसी, आपने बताया था। सारे काम कंप्लीट है, गवर्नमेंट के ऊपर है कब निकालेंगे वो वैकेंसी। ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट में भी जेएलओ की वैकेंसी आ सकती है। अभी भी लेटर लिखा गया है गवर्नमेंट को कि रोड ट्रांसपोर्ट की भी बहुत, मतलब ये रोडवेज ट्रांसपोर्ट है ना अपने राजस्थान में डिपार्टमेंट, इसमें भी वैकेंसी निकलेंगी, इसमें भी जेएलओ की वैकेंसी आ सकती है। आपने अगर देखा नहीं है सिलेबस, देख लो जाके। और इन दोनों में एक और लॉ की वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, उसमें लेबर लॉ में जिनका डिप्लोमा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बिजली विभाग में भी निकलेगी और रोड ट्रांसपोर्ट में भी निकलेगी। तो दोनों वैकेंसी का ध्यान रखना। जो बिजली विभाग की जेएलओ की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और लेबर लॉ में डिप्लोमा कर रखा है, तो आप दोनों वैकेंसी अप्लाई करना। और एपीओ वैकेंसी वैसे ही आपको पता है जनवरी में होगा, 19 जनवरी 25 में। तो एपीओ वैकेंसी तो आप भूल जाओ, 8-7 साल बाद ये वैकेंसी आई है। कोई आपको कह रहा है कि 25 में आ जाएगी, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि उसका मेंस ही फिर 5-6 महीने बाद है। तो वो देखो यार, कई कोचिंग का ऐसा रहता है कि बैच बन जाए, जेएलओ का बैच बन जाए, हम तो मतलब निकाल दें बैच, बहुत सारी ऐसी होती है। और अभी आपको बोला जाएगा कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। देखो मेरी कोई कोचिंग है नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो दूंगा वो मुझे कहीं से मिली होगी या कुछ हुआ होगा तभी मैं आपको दूंगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं। और 19-20 हर चीज़ में हो सकता है, देखो गवर्नमेंट के काम है, डिले हो जाए तो हो जाए, पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे यूपीएससी में भी असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आ सकती है। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आप पढ़ाई कर सकते हो। उसमें लॉ की डिग्री है, लेबर लॉ में डिप्लोमा है आपके पास, अप्लाई कर सकते हो आप। फ्रेशर की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है, एक पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, और कमिश्नर रैंक की जॉब है। और क्या लोगे, और कंपटीशन भी कम हो जाएगा क्योंकि उसमें लेबर लॉ में डिप्लोमा चाहिए। जिन्होंने भी लेबर लॉ में डिप्लोमा कर रखा है कर लो। और कई बच्चे पूछते हैं सर लेबर लॉ में डिप्लोमा ग्रेजुएशन के, हाँ ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, एलएलएम की जरूरत नहीं है। एलएलएम भी कर सकते हो या आप लेबर लॉ में डिप्लोमा कर सकते हो। मैंने लेबर लॉ में डिप्लोमा भी कर रखा है। हमने ज़्यादा समय लिया नहीं था, जैसे पास हुए एलएलएम किया, फिर मेरा सरकारी कॉलेज में हो गया था एलएलएम के लिए, 2 साल की थी, पर फिर भी मैंने 1 साल के लिए अप्रोच किया और मैंने ज़्यादा पैसे दिए और 1 साल वाली कर ली। उसके बाद फिर मैंने लेबर लॉ में डिप्लोमा कर लिया। मैंने ज़्यादा समय वेस्ट किया नहीं था डिग्री के लिए। और अब पीएचडी भी करने की सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो देखेंगे। पीएचडी मुझे डॉक्टर लगवाना है आगे, तो पीएचडी भी अगर आप कर सकते हो तो करो, काफ़ी अच्छा स्कोप। अगर पीएचडी आप लोग कर लेते हो तो आप 40-50 हज़ार तो कमा लोगे यूनिवर्सिटी से, आप प्रोफेसर बन जाओगे। जिनको भी टीचिंग लाइन में जाना है, देखो इनकम सोर्स होना चाहिए, कहीं से भी जाओ, बहुत सारी फील्ड हैं, हर फील्ड को अप्रोच करो। पहले तो आप सबसे पहले जुडिशरी को अप्रोच करो, अगर नहीं निकलती तो फिर और फील्डों में भी जाओ। और बाकी महाराष्ट्र में डेट आ गई है सिविल जज की, जूनियर डिवीज़न की। और आप बोलोगे महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश में पेपर दे सकते हो आप, लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। और अक्टूबर में होगा प्री एग्ज़ाम। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, बट उन्होंने एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। और जो पहले वाले फॉर्म भरे गए थे उसकी भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है, उसका शायद मार्च में हो रहा है प्री। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा, चैनल से बने रहना। और जेएलओ का जिसका भी ये लिस्ट है वो देख लेना, जाके शेयर कर देना। और आरपीएससी की अगर पता नहीं है आपको, करेक्शन विंडो ओपन है। और करेक्शन विंडो वो है जो गलती वलती हो गई है एडिट कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी हो, एपीओ की टेस्ट सीरीज़, तो आप ले सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेस्ट सीरीज़ काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है, और मतलब काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम पैटर्न भी लेटेस्ट पे है टेस्ट सीरीज़। और मेरा कोड यूज़ करोगे नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और देखो क्या है, टेस्ट सीरीज़ तो बिल्कुल देना,
आरपीएससी जो मतलब एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कैसा आएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का भी सिलेबस चेंज हुआ है, लॉ का भी सिलेबस चेंज हुआ है। टेस्ट सीरीज पहले ही देके जाओगे तो आपको एक झिझक नहीं रहेगी एग्जाम देते वक्त। तो कम से कम 10-15 टेस्ट मतलब 10-15 टेस्ट तो आपको देने चाहिए। टेस्ट सीरीज बिल्कुल परचेज करना, इसका मत सोचना कि पैसे लग जाएंगे, और बहुत रीजनेबल प्राइस में बता रहा हूँ मैं आपको टेस्ट सीरीज। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोग के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। और मेरा कोड इसलिए बनवाया मैंने कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। कोई मेरे थ्रू जाता है तो उसको अच्छा पैसा मिल जाए। बहुत बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो उनको एक हेल्प हो जाए, तो इसलिए कहता हूँ लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज ही जाके टेस्ट सीरीज परचेज करो एपीओ की, राजस्थान एपीओ की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अगर आप जयपुर में रहते हो तो मैं नंबर डाल दूंगा कृष्णा अकेडमी का, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन हो तो आप राजस्थान के बाहर के हो, राजस्थान के हो, कहीं से भी हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। इनकी ऐप है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।